जम्मू में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले में बनारस के काल भैरव के रहने वाले दंपति घायल हो गए। दोनों अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। शिवखोड़ी से कटरा लौटते समय रियासी में हुए आतंकी हमले में बस ड्राइवर को गोली लगी और बस गहरे खाई में जा गिरी। इस घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घायल के परिवार का कुशलक्षेम जानने विधायक नीलकंठ भी सोमवार को पहुंचे। ये 6 तारीख को यहाँ से बनारस से प्रस्थान किए थे। 7 तारीख को माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके शादी की सालगिरह 1 साल कंप्लीट हो रहा था, वहाँ दर्शन के लिए गए थे। और 8 तारीख को कटरा में स्टे किया। 9 तारीख को 11 बजे शिवखोड़ी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से रिटर्निंग 5:30 बजे वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मुझे सूचना 7 बजे टीवी द्वारा पता चला, उसी के कारण ये कैसे आपने अनुमान लगाया कि ये वही बस होगी जिसमें अतुल मौजूद है? उन्होंने बताया था कि पापा शिवखोड़ी जाएंगे। अब उसी कारण अनुमान के द्वारा अब फोन उसका कल दिन भर आया नहीं फोन, इसी के कारण हम लोग घबराहट में, जब ये कांड हमने सुना तो तब घबराहट होने लगी। तो टीवी भी जब आपने सूचना सुनी तो पहला कदम क्या उठाया आपने? पहला कदम उठाया नहीं, भगवान के दरबार में गए। 1-1.5 घंटे बाद इसकी सूचना आ गई। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर औराई फ्लाईओवर के समीप सोमवार को भीषण हादसा हुआ। 50 यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इसमें बस चालक समेत 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी से वापस जा रहे थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस राहत व बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर बनाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर दाखिल परिवाद में वाद की पोषणीयता को लेकर बहस पूरी हो गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को विपक्षी बनाया गया है। अदालत ने इस मामले में पोषणीयता पर बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए 15 जून की तिथि नियत कर दी। जम्मू में रविवार को हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ बनारस के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने सोमवार को पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय व विनोद पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ जैसे आदि नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा आग के हवाले कर दिया। जम्मू में तीर्थयात्रियों के बस पे अंधाधुंध फायरिंग करके 10 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी और उसमें 40 लोग घायल हुए हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फूंक करके यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो है हम पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के खिलाफ मोदी जी से मांग करते हुए इस बात का मैसेज देने का प्रयास किया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा उसको जो है जो पुलवामा के बाद जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था उससे भी भीषण प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। और निश्चित रूप से मोदी जी जो तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो कल कायराना हमला हुआ है उसको उचित सबक सिखाएंगे और पुनः एक बार पुलवामा के बाद जो उन्होंने कारनामा किया था पुनः वो कारनामा करते हुए पाकिस्तान पे पुनः बम्बार्डमेंट की ज़रूरत है। और इस बार कराची पे बम्बार्डमेंट की ज़रूरत है, इस्लामाबाद पे बम्बार्डमेंट की ज़रूरत है और उन तमाम आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भारत इस प्रकार के कायराना हमलों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लिहाजा हम लोग बनारस के अधिवक्ता इससे आक्रोशित हैं। शिवपुर थाना के पिसौर पुल से सोमवार की सुबह टाटा सफारी वरुणा नदी में गिर गई। इसमें कोहराम मच गया। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन में जुटी रही। सहयोग अच्छा रहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वाहन स्वामी आकाश यादव अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। पिसौर के पुल पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में सफारी अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बीएचयू सिंह द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परीक्षा निरस्त करने की मांग की, वहीं एनटीए पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर उन्हें वापस भेजा। नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है।
वे नेट रिजल्ट पर गुस्सा जता रहे हैं और अपने पोस्ट में एनटीए को टैग कर रहे हैं। उसमें जब रिजल्ट निकला 1 महीने बाद तो एक ही संस्था के करते हैं 67 लोग करते हैं उसमें सफल हुए। ऐसी क्या करते हैं कि मतलब व्यवस्था रही एक ही संस्था से 67 लोग, एक कहीं संदेह पैदा नहीं करता है। देश के युवाओं के मन में शंका गई कि आखिर आए दिन ये एग्जामों में गड़बड़ियां एनटीए द्वारा ही करते हैं, एग्जामों में गड़बड़ियां ऐसे क्यों हो रही? अभी 2 दिन पहले भी यहाँ जो है छात्रों द्वारा जुलूस प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जी, सरकार कहते हैं कि सरकार सुचारू रूप से कहते हैं कि चल रही है, आपकी जैसा जान रहे हैं कहते हैं सरकार सजग है ऐसी एजेंसियों के खिलाफ, क्योंकि जो भी कहते हैं कि देश में ऐसी एजेंसियां कहते हैं कि छात्रों के खिलाफ है, कहते हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, देश की सरकार सजग है और वो कहते हैं कि निश्चित ही कहते हैं ऐसे एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वाराणसी कमिश्नरेट के रामनगर थाने की पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ उनके पास से एक बाइक, एक तमंचा व लूट के पैसों में बचे हुए 6,880 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस इन दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना का खुलासा डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने किया। इस लूट के मामले में 5 नामजद समेत 6 अभी भी वांछित चल रहे हैं। तमंचा दिखा के उनके साथ में 55,000 जो उनके पास रुपए थे वो लूट लिए, उसी का खुलासा किया है। इसमें 2 अभियुक्त को पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से उनको पकड़ा गया है। उनके पास से वो जो असला था वो बरामद हुआ है और कार्टेज भी इसका बरामद हुआ है और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। क्या इनका इतिहास रहा है इसमें या कहीं काम करते रहे? इन दोनों का तो अब तक पूछताछ में तो अब कोई इतिहास निकला नहीं है, लेकिन इनके साथ घटना में 6 लोग और थे, वो भी चौबेपुर के रहने वाले हैं। उनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं और पीसीआर इनका लेके इसमें और हम इसमें पूछताछ करेंगे। काशीवासियों को बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन सुगम तरीके से कराने को लेकर वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी ने मैदागिन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा से विश्वनाथ धाम तक पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग किया कि काशीवासियों को निर्धारित एक द्वार से निःशुल्क सुगम प्रवेश दिलाया जाए, जिससे काशीवासी बाबा के दर्शन कर सके। मानकों के अनुसार काशीवासियों का स्थानीय आईडी दे करके उनको प्रवेश दिया जाए, उनको निःशुल्क दर्शन कराया जाए। कहीं न कहीं काशीवासी अपने काशी पुराधिपति जो बोले जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी, उनके दर्शन से वंचित हो जा रहे हैं। उनके लिए आज हमारा ये प्रयास है और हम सब लोगों ने मैदागिन पे राजीव गांधी जी की प्रतिमा पे नमन करके हम लोग मार्च करे हैं। प्रशासन के लोगों का भी सहयोग सानिध्य मिला है हम लोग को और एक प्रॉमिस भी हुआ है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि काशी के वासियों के लिए यहाँ पे एक द्वार निर्धारित करके उनको और एक्टर खेसारी लाल यादव सोमवार को अपनी फिल्म रंग दे बसंती का प्रमोशन करने वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी फिल्म के बारे में बताया। कहा कि रंग दे बसंती में फौजी भाइयों की कहानी दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में हिंदुत्व है, देश प्रेम है, एक शहादत है। इसमें एक फौजी की जिंदगी क्या होती है और उसके परिवार की जिंदगी क्या होती है। एक फौजी अपनी पूरी देश को ही पूरा परिवार मानता है, उसी हिसाब से अपने परिवार को भी देखता है। ये सिनेमा बना हुआ है मेरा, हिंदुत्व पे है, देश प्रेम है, इसमें एक शहादत है शहीदों के लिए। दूसरा चीज़ की एक फौजी की ज़िंदगी क्या होती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी क्या होती है। एक फौजी अपने पूरे देश को ही अपना परिवार मानता है। लोकसभा चुनाव में यूपी से उम्मीद से बढ़कर मिली जीत के INDI गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता गदगद हैं। इसके लिए इंडिया गठबंधन मतदाताओं को धन्यवाद करेगा। इसके लिए घटक दलों की ओर से यूपी में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी में संगठन जुटा हुआ है। वाराणसी में 12 या 13 जून को यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व लोकसभा चुनाव में वाराणसी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय ने बताया कि मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी।